हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे विश्वास है आप सभी ठीक ठाक होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 1 to 8 हमने डिटेल में डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन को डिटेल में किया, उनको वॉच करना है आपने। फिर हमने पार्ट नंबर 9 में फॉर क्विक रिवीजन यानी एक टेस्ट के रूप में, क्विज के रूप में हमने डिस्कस किया, और अब इसमें भी हम फॉर क्विक रिवीजन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 10 में कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये तो हमें पता लग गया कि डिटेल में काइंड्स के बारे में भी पता लग गया, लेकिन जब एक सेंटेंस में वर्ड लिखे होते हैं तो उनको हम कैसे पहचानें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स में से कौन सा, क्या नाम है उसका, उनकी पहचान एक सेंटेंस में। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी क्लास रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है कि स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कोई वर्ड हो सकता है, उससे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए ये हमने लिखा है यहाँ पर पार्ट 10 अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखें इसमें, लेट्स स्टार्ट। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माता चिल्लाई। व्हाट, तो व्हाट शब्द के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, अर्थात ये क्या है, क्योंकि ये जो इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं, जो व्हाट, वेल डन, ब्रेव, ये जब सडन फीलिंग होती है, अचानक से कोई एक बार फीलिंग हमें आती है, वो चाहे वो हैप्पीनेस की हो या सैडनेस की हो या किसी भी आश्चर्यचकित करने वाली बात हो, तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन लगता है, अर्थात जो शब्द होता है जिसको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट, इंटरजेक्शन। स्क्रीम्ड वर्ब, क्योंकि ये चिल्लाई, क्रिया का होना क्या होता है, वर्ब। मदर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, कोई भी वस्तु है, रूम की वस्तु है, ऑन द रोड है, इन योर हाउस, इन योर होम, कहीं भी कोई चीज़ हम जो हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है नाउन के बारे में 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। proper noun, common noun, abstract noun, material noun and collective nouns। तो ये मदर क्या है, नाउन। ये आपने सबने पता ही लग गया, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। इसको अलग अलग हम देखते हैं। नाइट नाउन, संज्ञा है, ये संज्ञा की विशेषता, यानी रात कौन सी थी, दैट, वह है एडजेक्टिव के रूप में। प्रोनाउन के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट को प्रोनाउन या एडजेक्टिव। दैट दे आर एडवर्ब या नाउन, एडवर्ब के रूप में, ठीक है ना, यानी जो क्रिया होती है, क्रिया से संबंधित एडवर्ब। और यदि हम प्लेस की सेंस में देखते हैं तो नाउन, वॉच, वर्ब, आर्टिकल एन एडजेक्टिव। ह्यू एंड क्राई, ये इकट्ठा है, इसका जो मीनिंग है, ये शोरगुल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ह्यू एंड क्राई। जैसे फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं, इडियम देखते हैं, तो फ्रेजल वर्ब में जो मीनिंग की जो सेंस होती है हमारी, ह्यू एंड क्राई, नाउन के रूप में। शोरगुल जिसको हम कहते हैं शोरगुल, ये नाउन के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इन, ये प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आया है, इन प्रीपोजिशन के रूप में। एंड द आर्टिकल हाउस, नाउन। और इसमें यदि हम एंड को अलग से देखते हैं तो ये कंजक्शन के रूप में भी हम इसको लिख देते हैं, लेकिन हम इसका
दोनों का मीनिंग एक ये रूप में लिया है हमने यहाँ पर नाउन, ठीक है ना, ह्यू एंड क्राई नाउन। ऑन संडे, संडे संडे नाउन एडजेक्टिव, ये संडे के बारे में, संडे जो नाउन है इसके बारे में हमें बताया जा रहा है, विशेषता यानी उसकी और एक इशारा हो रहा है संडे के बारे में। तो एडजेक्टिव ऑन, आफ्टरनून नाउन, जैसे मॉर्निंग इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग के बारे में हम देखते हैं ना, नाउन आफ्टरनून नाउन। ग्रैंड मदर नाउन, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर जो है नाउन। सेंट, सेंट सेंट सेंट, ठीक है, ये क्या है, क्रिया, वर्ब। हा प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन, आप सबने पता है पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में सुना है आपने। प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, ये प्रेपोजिशन के रूप में भी नाउन आ जाता है इसमें यहाँ एडवर्ब। टू प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, जो आर्टिकल होता है जो एक तरह से दैट का शॉर्ट रूप होता है, अर्थात ये एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। बट द डिटर्मिनर पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ए एंड द आर्टिकल्स। ड्राइंग रूम नाउन। टू प्रपोजिशन, हैव, वर्ब, आर्टिकल, नाइस एडजेक्टिव, टॉक, ये नाउन। टॉक वर्ब भी होता है, टॉक बातचीत करना, ठीक है, लेकिन ये नाइस टॉक, अच्छी बातचीत, बढ़िया बातचीत, तो बातचीत के लिए नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में यहाँ टॉक आया हुआ है, इसलिए संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाला वह शब्द कौन सा होता है, नाइस एडजेक्टिव। विद प्रपोजिशन, फादर एंड मदर, फादर नाउन, मदर नाउन, और दोनों को जी जोड़ने वाला शब्द क्या है, एंड कंजक्शन, जोड़ने वाला शब्द। वेल, वेल ये सडन फीलिंग से रिलेटेड है, एकदम से अच्छा। ही सेड, उसने कहा, शार्पली तेजी से, एकदम तीखी आवाज़ में। एडवर्बली, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता किसने प्रकट की, शार्पली तेजी से, इस वर्ड ने, तो ये एडवर्ब हो गया। वर्ब, वर्ब के अंदर कुछ ऐड हुआ है, एडवर्ब, एड वर्ब, वर्ब के अंदर कुछ ऐड हुआ है, वर्ब की विशेषता। सेड की विशेषता किसने, शार्पली, तो ये एडवर्ब है, और सेड क्या है, वर्ब। ही प्रोनाउन। वेल इंटरजेक्शन, राइट। ओह इंटरजेक्शन है, ये भी सडन फीलिंग वाला जो वर्ड है, विस्मयादिबोधक शब्द जिसको बोलते हैं। ओह सेड द लिटिल गर्ल, सेड वर्ब, द आर्टिकल जो एक एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, लिटिल एडजेक्टिव, लड़की, लड़की कौन सी है, छोटी है, छोटी सी लड़की है, लिटिल, उसकी विशेषता बताई जा रही है। लिटिल क्या है, गर्ल क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव, लिटिल एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं आगे, केजिया, केजिया ये लड़की का नाम है, नाउन है ये। हरसेल्फ ये प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हरसेल्फ, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है हर सेल्फ, ये हा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में। मदर माता, ये नाउन। हा प्रोनाउन, फादर नाउन, एंड कंजक्शन के रूप में, एंड ग्रैंडफादर नाउन। वाह वर्ब, द आर्टिकल जो एडजेक्टिव का एक पार्ट है। पीपल नाउन, इन प्रपोजिशन। हा नाउन, ये प्रोनाउन, सॉरी, हा प्रोनाउन एंड फैमिली नाउन। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं वो चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस है, उसकी लेंथ कितनी भी हो, तो उसमें इन 8 पार्ट्स में से ही कोई ना कोई वर्ड मिलेगा, या 8 के 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, तो मिलेंगे इन्हीं में से ही। और हमें पहचान ये करनी है कि जो संज्ञा के रूप में वर्ड आता है नाउन होता है, जो प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर ही, सी, इट या हर है, जैसे हिम है, दे है, वी है, ये प्रोनाउन, वर्ब क्रिया जिससे काम के करने का होना पता चलता है हमें। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए, संज्ञा के बारे में बताए, और एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताए, जैसे इसमें वर्ब के बारे में हमें बताया था, शार्पली सेड, उसने तीखी आवाज़ में कहा, तो ये वर्ब के बारे में। एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, इन, ऑन, डाउन, विद, फॉर, तो इस प्रकार ये क्या है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, जो शब्दों को जोड़ते हैं। एन है, एंड, बोथ,
यट, आल्दो, लेस्ट और इंटरजेक्शन ये शब्द हैं इंटरजेक्शन के रूप में, जैसे व्हाट है, वेल है, ओ है या एलास, ब्रेवो। तो इस प्रकार ये सडन फीलिंग वाले जो शब्द हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो आपने यदि टेस्ट में एग्ज़ाम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार आपसे पूछा जाए अंडरलाइन करके किसी वर्ड को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा नाम है, तो आप इसमें मुझे विश्वास है कि आसानी से बता सकते हैं। तो आप सभी पहले 1 to 8 1 से 8 पार्ट उनको डिस्कस करें, वॉच करें, और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 9 और 10 जो हमने स्पेशल फॉर क्विक रिवीजन के लिए 2 पार्ट ऐसे हैं जो टेस्ट के रूप में फॉर क्विक रिवीजन के लिए हमने इनको रखा है, जिसमें सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं उनके हम नाम लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।